दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सीमा से आई है। अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में चीन के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। हमारे भी 6 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज गुवाहाटी में चल रहा है। खबर के मुताबिक तवांग इलाके में चीन ने 2 दिन अतिक्रमण की कोशिश की। अतिक्रमण की पहली कोशिश 9 दिसंबर को हुई, जबकि दूसरी कोशिश 11 दिसंबर को हुई। भारतीय सेना ने चीन की नापाक हरकतों पर काबू पा लिया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार की नीति और नीयत सवालों के घेरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमें हमारी भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व है। पूरा देश एकजुट होकर सेना की बहादुरी की प्रशंसा करता है। हम सभी जानते हैं कि अप्रैल 2020 से लगातार चीन हमारी सीमा के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। देश की जनता की ओर से हम चीन की घुसपैठ पर संसद में चर्चा चाहते हैं। 16 जून 2020 को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में हमारे 20 बहादुर जवान शहीद हुए। हमारे जवानों ने भी बहादुरी से उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। बड़ी संख्या में चीनियों को मार गिराया। 20 जून 2020 को पीएम ने चीन को क्लीन चिट देकर कहा, ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही कोई घुसा हुआ है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो मेरे नहीं, देश की जनता के सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 2014 के बाद 18 बार शी जिनपिंग से मिले हैं, 16 बार मिलिट्री टॉक्स हुई हैं। ये बताइए कि क्या चीन अप्रैल 2020 से पहले के स्टेटस को एंटे को मानने को तैयार नहीं है? तवांग, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री सभी वहां जाते रहते हैं। इसके बावजूद चीन किस अधिकार से उस इलाके में घुसपैठ करना चाहता है? अप्रैल 2022 के बाद की घटनाओं को देखें तो वाई जंक्शन, देपसांग प्लेन में, पैंगोंगसो लेक एरिया में, गोगरा व हॉट स्प्रिंग में भी चीनी घुसपैठ और अतिक्रमण का प्रयास जारी है। हमारी संप्रभुता और अखंडता पर ये एक प्रकार से चोट है। हाल ही में घटित सभी घटनाओं का देश को जानने का अधिकार है। कभी खबर आती है कि अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिया, कभी देपसांग में 200 शेल्टर बना लिए, कभी मिलिट्री फैसिलिटी बनाने की खबर आती है। चीनी सैनिकों की डिविजनल हेडक्वार्टर्स, आर्मी गैरिसन, वेपन शेल्टर फॉर आर्टिलरी, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाने की खबरें आती हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए देश की ओर से हम चाहते हैं कि सारी स्थिति स्पष्ट हो। भारत की धरती पर कब्जा किसी को नहीं करने देंगे। पूरा देश इस विषय पर एकजुट है, पर आपको देश को साफ साफ बताना पड़ेगा। गलवान में शहीद हमारे जवानों के लिए सारे तथ्य बताने चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मसले पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि भारतीय सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। सीमा पर चीन की हरकतें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पिछले 2 साल से हम बार बार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार केवल अपनी राजनीतिक छवि को बचाने के लिए इस मामले को दबाने में लगी है। इससे चीन का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस महासचिव के इस आरोप में सच्चाई दिखती है। 9 दिसंबर को हुई हिंसक मुठभेड़ की खबर देश को 12 दिसंबर को लगी, और वो भी सबसे पहले सूत्रों के हवाले से। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सरकार चीन के मामले में इस कदर चुप्पी क्यों साध लेती है। गलवान घाटी से लेकर तवांग घाटी तक भारतीय सीमा में चीन अतिक्रमण की नापाक कोशिश करता रहा है। भारत के वीर जवान चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी चीन को लेकर नरम रुख अपनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन की तरफ से हो रहे अतिक्रमण के मुद्दे पर बस एक बार बोले हैं, और उस बयान में भी उन्होंने एक तरह से चीन को क्लीन चिट ही दी है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट
किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री अपने बयान में जिस तरह से चीन का नाम लेने से बचते नजर आते हैं, उसको कायरतापूर्ण बताते हुए कांग्रेस ने कहा कि अगर ये गलती नहीं की गई होती, अगर चीन का नाम लिया होता तो वह भारत की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं करता। अभी भी समय है, डरो मत। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो पूरी मजबूती के साथ चीन का मुकाबला करे, क्योंकि सरकार की खामोशी की वजह से चीन की नापाक हरकतें बढ़ती जा रही हैं। 15 जून 2020 की वो स्याह रात आपको याद होगी, जब गलवान घाटी में चीन को खदेड़ते हुए हमारे 20 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री ने देश को भ्रमित करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। उसी का खामियाजा ये देश आज भी भुगत रहा है और उसी के चलते चीन को ये हौसला आ रहा है कि वो बार बार ये हिमाकत और ये धृष्टता करे। बजाय चीन को सबक सिखाने के, बजाय चीन को बिना लार लपेट सीधे शब्दों में बात करने के, जब बाली में मोदी जी और शी जिनपिंग मिले तो वहां तो आत्मीयता देखने वाली थी, लाल आंखें तो नहीं, लाल शर्ट जरूर थी। खैर, दिक्कत की बात एक ये भी है कि ये घटना 9 दिसंबर की है और 12 दिसंबर को ही सूत्रों के माध्यम से चलाई गई है। 3 दिन का डिले क्यों? क्योंकि गुजरात में सरकार का जो महिमा मंडन होना था वो हुआ। प्रधानमंत्री जी, मैप पर हुए हमले का बदला ऐप से नहीं लिया जाता। प्रधानमंत्री जी, लाल शॉल ओढ़कर चीन के राष्ट्रपति के आगे झुककर सलाम करना और लाल आंख दिखाने में एक फर्क होता है। देश अपमानित महसूस करता है जब आप एक दुश्मन देश के राष्ट्रपति के साथ इस तरह से झुककर उसको सलाम करते हैं। चीन के विषय में आपकी नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। हमारी शौर्यवान सेना का अपमान मत कीजिए, उसके शौर्य को कमजोर मत पड़ने दीजिए। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है, सेना मजबूत है। आपका अपना सांसद, अरुणाचल का सांसद तापिर गाओ लिखकर दे चुका है कि अपर सुबनसिरी जिले में 60-70 किलोमीटर सेना भीतर घुसकर आई चीन की। पेंटागन ने आपको तस्वीरों के माध्यम से बताया कि कैसे 101 घरों का गांव बसा लिया डिस्प्यूटेड एरिया में। डिस्प्यूटेड वो भले है, लेकिन भारत उस एरिया को अपना मानता है। आपने फिर भी कहा कि नहीं, ये तो 1960 के पहले से ही डिस्प्यूटेड है। 1960 से पहले भले डिस्प्यूटेड रहा हो, लेकिन जो एग्रीमेंट्स हुई हैं चीन के साथ, अलग अलग तौर की एग्रीमेंट्स, उसमें ये स्पष्ट है कि यथास्थिति को दोनों तरफ में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चीन ने यथास्थिति डिस्टर्ब की, आपने कुछ नहीं कहा, आपने क्लीन चिट दी, अपने आपके मौन की भी एक क्लीन चिट दे दी आपने। अब फिर से क्लैश हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। हम लोग संसद में सवाल उठाते हैं, आप नहीं जवाब देते। केसी वेणुगोपाल जी ने सवाल उठाने की कोशिश की दिसंबर 2021 में, आपने सवाल लिस्ट से बाहर कर दिया। आपके अपने सुब्रमण्यम स्वामी सवाल पूछना चाह रहे थे, आपने नहीं पूछने दिया। 17 सांसदों के सवाल चीन पर आए, आपने पता नहीं क्यों चीन को बचाना चाहते हैं, आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। भारतीय सीमा में चीन की तरफ कई जगह टेंट लगाए जाने की भी खबर है, जिसका जिक्र करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, देश से बड़ा कोई नहीं, केवल मोदी जी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। उत्तरी लद्दाख में घुसपैठ स्थायी करने की कोशिश में चीन ने देपसांग में LAC की सीमा में 15 से 18 किलोमीटर अंदर 200 स्थायी शेल्टर बना दिए, पर सरकार चुप रही। LAC पर ताजा घटनाक्रम चिंताजनक है। पूरे देश और दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी कमोबेश यही राय है जो कांग्रेस की, लेकिन सरकार के मन में क्या चल रहा है ये उसकी खामोशी की वजह से किसी को नहीं पता चल रहा। चीन के मसले पर सरकार जिस तरह चुप्पी साधे हुए है, उसकी वजह से अटकलों का बाजार और गर्म है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी हर एक मसले पर बोलते हैं, वो चीन का नाम तक लेने से क्यों बचते हैं। नमस्कार।